नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे प्यारे बच्चों, और आप सभी का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चलता होगा प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों। आज के क्लास में मैं वैसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का बतलाऊंगा प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे प्यारे बच्चों। तो आप हमारे साथ सारे प्रश्न के उत्तर को लगाते चलिएगा कॉमेंट बॉक्स में, ताकि आपको अनुभव हो जाए कि हमारी तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए कितना हो चुकी है प्यारे बच्चों, और कितना होना बाकी है प्यारे बच्चों। इसलिए आपको अंदाजा मिल जाएगी यदि आप हमारे साथ उत्तर को सही तरीके से लगाते चलिएगा। तब हम जितना प्रश्न बतलाएंगे उसमें से आपको अनुभव होगा कितना हम सही किए और कितना गलत किए प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास प्यारे बच्चों साइंस का होने वाला है। साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाऊंगा प्यारे बच्चों। तो आप हमारे साथ कमेंट चार्ट में लगाते चलिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों। चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्यारे बच्चों क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या कर है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है मेरे प्यारे बच्चों। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कितना होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो वायु में जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात की अपेक्षा बहुत ही कम होती है मेरे प्यारे बच्चों। यानी निर्वात की अपेक्षा आप कह सकते हैं प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात की अपेक्षा वायु में बहुत ही कम होती है प्यारे बच्चों। यह प्रश्न को 21 में पूछा गया है, 2025 में पूछ सकता है प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो आप इस सारे प्रश्न का उत्तर जो भी सही है वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लगाते चलिए। आपको अनुभव होगा कितना आपने सही किया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, आप सभी बताइए प्यारे बच्चों। जल्द कमेंट चार्ट में इसके उत्तर को आप बताइए प्यारे बच्चों। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसा होती है मेरे प्यारे बच्चों? प्रकाश की चाल जो होती है विभिन्न माध्यमों में मेरे प्यारे बच्चों कैसा होती है? तो भिन्न भिन्न होती है। यानी प्रकाश की जो चाल होती है विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ये भी प्रश्न को 2021 में प्यारे बच्चों पूछा गया है। तो आप कमेंट चार्ट में बताइए, सारे प्रश्न के उत्तर को आप बताइए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। यानी प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अपवर्तन का नियम। यानी प्रकाश का अपवर्तक का नियम जो बतलाता है वह जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन का नियम, जो कि दो प्रकार के होता है। यानी प्रकाश के परिवर्तन के नियम भी प्यारे बच्चों दो प्रकार के ही होते हैं, और प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम का ही उदाहरण है तालाब का जल गहरा दिखाई देना मेरे प्यारे बच्चों, कम गहरा दिखाई देना। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न अवधारण का एसआई मात्रक क्या है? बहुत बार प्रश्न को पूछा गया है, आपको दिखाई देता होगा कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न अवधारण का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो मात्रक विहीन होता है। यानी अवधारण जो होता है प्यारे बच्चों लेंस द्वारा उत्पन्न, उसका एसआई मात्रक मात्रक विहीन होता है। आप जरूर याद कीजिएगा, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, जरूर पूछेगा फाइनल बोर्ड एग्जाम में, आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। इसका उत्तर आप कमेंट चार्ट में बताइए क्या होगा। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बार पूछा गया है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? कितनी होती है? तो दो होती है। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या मेरे प्यारे बच्चों जो होती है वह दो प्रकार की होती है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इसका उत्तर आप कमेंट चार्ट में लगाते चलिए प्यारे बच्चों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अवतल लेंस का अवधारण एम बराबर होता है। यानी अवतल लेंस का अवधारण एम बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अवतल लेंस का अवधारण जो होता है, अवधारण क्षमता कह सकते हैं, तो एम बराबर उसका सूचक प्यारे बच्चों एम होता है। एम बराबर क्या होता है? तो वी बटा यू होता है। यानी एम बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वी बटा यू होगा। आप जरूर याद कीजिएगा कि अवतल लेंस का अवधारण एम बराबर वी बटा यू होता है। आप इस प्रश्न के उत्तर को जरूर याद कीजिएगा, कमेंट चार्ट में बताइए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए कमेंट चार्ट में इस प्रश्न के उत्तर को बताइए। अगला प्रश्न क्या करें, किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू, यह जो है प्यारे बच्चों अपवर्तनांक का सूचक है जिसे म्यू कहा जाता है। म्यू का मान होता है, बहुत बार प्रश्न को पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, म्यू का मान यानी अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है प्यारे बच्चों? कमेंट चार्ट में आप जरूर बताइए क्या होता है प्यारे बच्चों? साइन आई बटा में साइन आर होता है। यानी म्यू का मान प्यारे बच्चों साइन आई बटा में साइन आर होता है।
और अपवर्तनांक का सूचक म्यू होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का सूचक म्यू होता है जिसका मान साइन आई बटा साइन आर होता है। प्रश्न का उत्तर बी वाला सही हो जाएगा। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए क्या करे, कमेंट चार्ट में इसके उत्तर को बताइए। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से इनमें से किसका अपवर्तनांक प्यारे बच्चों सबसे अधिक है? आप बताइए कमेंट सेक्शन में। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि एक जो कठोर पदार्थ में हीरा एक प्रकार का प्यारे बच्चों कठोर पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक प्यारे बच्चों सबसे अधिक होता है। आप जरूर कमेंट चार्ट में बताइएगा कि अपने हमारे द्वारा बतलाए गए कितने प्रश्न में से कितने प्रश्न को, सभी प्रश्न में से कितने प्रश्न को प्यारे बच्चों आपने सही किया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसलिए आपको भी अनुभव होगा कि मैंने इतना सर के द्वारा बताए गए प्रश्न में से इतना सही किया। तो आप जरूर इस सभी के उत्तर को कमेंट चार्ट में बतलाते चलिए। यानी एक हीरा एक प्रकार का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कठोर पदार्थ होता है जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हीरा का हो जाएगा। आप उत्तर लगा लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? यानी किस लेंस को मेरे प्यारे बच्चों अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? आप कमेंट चार्ट में बताइए इसका उत्तर। कौन सा इसका उत्तर सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए नंबर उत्तर सही हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो उत्तल लेंस को कहा जाता है। आप कमेंट चार्ट में जरूर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, इसके उत्तर को कमेंट चार्ट में बताइए क्या करे प्यारे बच्चों। निम्न में कौन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है? यानी मात्रक है प्यारे बच्चों। इनमें से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक होता है प्यारे बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कमेंट चार्ट में बताइए। तो डायोप्टर, यानी लेंस की मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? डायोप्टर होता है, जिसका सूचक क्या होता है? डी होता है। यानी डायोप्टर को किस चीज से सूचित किया जाता है प्यारे बच्चों? डी से सूचित किया जाता है। तो आप याद कर लीजिएगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? डायोप्टर होता है। आप जरूर याद कीजिएगा, बहुत बार प्रश्न को पूछा गया है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसके उत्तर को आप कमेंट चार्ट में बताइए क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बहुत बार प्रश्न को पूछा गया प्यारे बच्चों, इनमें से किस लेंस की जो फोकस दूरी होती है मेरे प्यारे बच्चों धनात्मक या पॉजिटिव आयन की होती है मेरे प्यारे बच्चों। इनमें से कौन सी वैसी लेंस है, आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों कमेंट चार्ट में। इसका उत्तर तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। यानी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है प्यारे बच्चों। किस लेंस की? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आप जरूर याद कीजिएगा, ये सीधी रेखा में गमन करती है। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। मैंने आगे आपको बताया कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को, और अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव आयन की होती है। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, इसके उत्तर को आप कमेंट चार्ट में बताइए क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों। इन निम्न में से किस माध्यम में जो प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? बहुत बार प्रश्न को पूछा गया प्यारे बच्चों, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, अधिकतम होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो किस में होती है? तो वह हवा में होती है। यानी प्रकाश किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हवा में, यानी एयर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कमेंट चार्ट में आप जरूर बताइए। अगला प्रश्न क्या करें, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों क्या करें। अगला प्रश्न, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? यानी शब्दकोश के जो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस लेंस का उपयोग करना आप पसंद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो वह जो हो गया 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस छोटे शब्दों कोश को पढ़ने के लिए ज़्यादा बेहतर का लेंस है प्यारे बच्चों। तो छोटे शब्द के अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाएगा? तो 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस का। यानी उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है हमेशा पॉजिटिव आयन यानी धनात्मक होती है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2019 में पूछा गया है कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 cm यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा पसंद अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है प्यारे बच्चों, निर्वात
निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है प्यारे बच्चों, 3 × 10 मीटर पर सेकंड होता है। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, कमेंट चार्ट में इसके उत्तर को बतलाइए प्यारे बच्चों। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी यदि 20 cm हो तो इसकी क्षमता क्या होगी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी यदि 20 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, तो इसकी क्षमता क्या होगी, इस लेंस की क्षमता क्या होगी प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न के उत्तर को कमेंट चार्ट में बताइए। कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी वाला हो जाएगा, यानी 5 डायोप्टर हो जाएगा। डायोप्टर का सूचक डी होता है, यानी 5D भी कह सकते हैं पॉजिटिव में। तो एक प्रकार का उत्तल लेंस कौन सा आयन होता है, पॉजिटिव आयन। तो समझ लीजिए कि जो पॉजिटिव है वो उत्तल लेंस में प्यारे बच्चों। तो कह रहे उत्तल लेंस की फोकस दूरी यदि 20 सेमी हो तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 5 डायोप्टर हो जाएगी। आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखता हूँ प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न का क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, देखिए निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर। बताइए इस प्रश्न का कमेंट चार्ट में उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, मिट्टी नहीं किया जाता है प्यारे बच्चों। यानी मिट्टी का उपयोग जो है प्यारे बच्चों लेंस के किसी भी तल को बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो यह पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। कौन सा, तो मिट्टी। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं प्यारे बच्चों, 2016 में पूछा गया प्यारे बच्चों। 2016 में इस प्रश्न को पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2 नियम होते हैं। मैंने बतलाया कि प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परिवर्तन का भी 2 नियम होता है प्यारे बच्चों। ये जब आगे चलिएगा तो प्रकाश के अपवर्तन के विस्तार से नियम को पढ़िएगा और प्रकाश के परिवर्तन के भी विस्तार से नियम को पढ़ने को आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। जब आगे क्लास में जाइएगा तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछ रहा है तो 2 होता है, और प्रकाश के परिवर्तन के भी नियम पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों तो 2 ही होता है। आप जरूर याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, सारे प्रश्न को उत्तर को लगाइए। क्या करें प्यारे बच्चों, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 2016 में इस प्रश्न को भी पूछा गया है, 2025 में जरूर पूछेगा। आप जरूर याद कीजिएगा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो किस लेंस के द्वारा बनता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वह जो लेंस है प्यारे बच्चों, कौन सी लेंस है, उत्तर कमेंट चार्ट में बताइए। तो अवतल लेंस हो जाएगा। यानी अवतल लेंस के द्वारा हमेशा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है मेरे प्यारे बच्चों, और वास्तविक प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब जो है प्यारे बच्चों वो केवल उत्तल लेंस के द्वारा बनता है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वह अवतल लेंस के द्वारा बनता है और वस्तु से उल्टा प्रतीत होता है। आप जरूर याद कीजिएगा प्यारे बच्चों। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है प्यारे बच्चों वह अवतल लेंस के द्वारा बनता है, और उल्टा प्रतिबिंब भी प्रतीत होता है किसके द्वारा, तो अवतल लेंस के द्वारा। आप याद कर लीजिएगा। अवतल लेंस पर हमेशा जो होता है ऋणात्मक आयन होता है, यानी निगेटिव आयन होता है। आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करे प्रश्न, देखिए इसके उत्तर को आप कमेंट चार्ट में बताइए मेरे प्यारे बच्चों। 1 एम्पियर का मान होता है, यानी एक किसका सूचक है प्यारे बच्चों, तो एम्पियर का सूचक है। एक किसका सूचक है मेरे प्यारे बच्चों, एम्पियर का सूचक है। तो 1 एम्पियर का मान होता है। 1 एम्पियर का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा आप बताइए। तो 10 मीटर हो जाएगा, यानी 10 × 10 मीटर हो जाएगा। 1 एम्पियर का मान कितना होता है, तो 10 × 10 मीटर। यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ए किसका सूचक है, एम्पियर का सूचक है। आप जरूर याद कीजिएगा। धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक कह सकते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न है। एक उत्तल लेंस होता है, 2013 में प्रश्न को पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक उत्तल लेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों। एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। एक उत्तल लेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। आप जरूर याद कीजिएगा। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप कमेंट चार्ट में उत्तर को लगाते चलिए। आपको अनुभव होगा कितना मैंने प्रश्न को सही किया, सर के द्वारा बतलाया गया। क्या करें प्यारे बच्चों, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु किस बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा। यानी उस बीम को उत्तल लेंस के
द्वारा सामने कहाँ रखा जाएगा प्यारे बच्चों, ताकि वह जो भीम है वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त हो। 2012 में प्रश्न को पूछा गया है, कहाँ रखा जाएगा प्यारे बच्चों, वह भीम कहाँ रखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। यानी उस भीम को कहाँ रखा जाएगा, त्रिज्या पर वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस द्वारा अवधारित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। कहाँ रहती है मेरे प्यारे बच्चों, आप बताइए इसका उत्तर कमेंट चार्ट में। उत्तल लेंस द्वारा अवधारित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। 2022 में प्रश्न पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, 2025 में पूछा जाएगा और आगे भी पूछा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा वस्तु को, वस्तु कहाँ रहती है तब प्यारे बच्चों अवधारित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु कहाँ रहती है प्यारे बच्चों, बताइए। तो जो फोकस दूरी और लेंस के बीच रहती है, यानी वस्तु कहाँ रहेगी तो काल्पनिक प्रतिबिंब प्रतीत होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो वस्तु जो है फोकस और लेंस के बीच रहती है तब काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल लेंस द्वारा अवधारित प्राप्त होता है। तो ऑप्शन वाला बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी फोकस और लेंस के बीच आपका वस्तु रहेगा। अब प्यारे बच्चों सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है मेरे प्यारे बच्चों, 2022 में प्रश्न पूछा गया है। कौन बना सकता है प्यारे बच्चों, इनमें से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो उत्तल लेंस बना सकता है। कौन बना सकता है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस के द्वारा हमेशा वस्तु का काल्पनिक और वस्तु से सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के द्वारा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से सीधा प्रतिबिंब होता है। यानी उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक और उल्टा बनता है। तो इसमें पूछ रहा वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है प्यारे बच्चों, तो उत्तल लेंस बना सकता है। आप कमेंट चार्ट में उसके उत्तर को बनाइए, जरूर ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। 2022 में इस प्रश्न को पूछा गया है, 2025 में जरूर पूछेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न है। क्या करे प्रश्न, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उसे हम जो है प्यारे बच्चों फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। जिस वस्तु बिंदु से निकल कर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होती है उस बिंदु को मैं फोकस कहता हूँ हम लोग। आप जरूर याद कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, आज का इस सेशन का क्लास का लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों। क्या करें, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृशक होता है। 2022 में प्रश्न को पूछा गया है, कैसा होता है, कौन सा लेंस से बना होता है जो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृशक होता है, वो किस लेंस से बना होता है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस से बना होता है। उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से सीधा बनता है और हमेशा धनात्मक प्रतिबिंब यानी पॉजिटिव आयन का फोकस दूरी होता है उत्तल लेंस में। तो जो फोटोग्राफी कैमरा होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें किस लेंस का अभिदृशक होता है, तो उत्तल लेंस का होता है मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्लास का यहीं तक प्रश्न है प्यारे बच्चों। पूर्ण विश्वास के साथ हमें कहना पड़ेगा कि आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा प्यारे बच्चों। आप सभी को अनुभव होगा कि सर के द्वारा बतलाए गए आज के क्लास में कितने प्रश्न में से कितने प्रश्न को मैंने सही किया प्यारे बच्चों। तो आप सभी कमेंट में उत्तर को बतलाइएगा कितने में आपने सही किया है सारे प्रश्न को। मिलते हैं इसी तरह किसी नए विषय के नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद जय।